ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की बात करें तो स्पेशली आज हम बात करने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो अभी +2 कर रहे हैं, अभी जो है उनके एग्ज़ाम होने हैं, रिजल्ट आने हैं, तो फिर वो किस तरह से अपने टाइम को भी सेव कर सकते हैं, किस तरह की तैयारी पहले ही रख सकते हैं ताकि जैसे ही उनका रिजल्ट आए तो कमिंग इनटेक में वो अपना वीज़ा ले सके। क्या ये पॉसिबल है? तैयारी पहले किस किस तरह की तैयारी आप अभी से करके रख सकते हैं? वैसे आजकल के स्टूडेंट्स काफ़ी एडवांस ज़रूर नज़र आ रहे हैं, पहले से ही अपनी स्टडी करके रखते हैं। तो आज की इस वीडियो के जरिए भी हम आपको और कुछ पॉइंट्स बताने जा रहे हैं ताकि आप पूरी तैयारी के साथ जैसे ही आपका रिजल्ट आए और आप अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लें और कमिंग इनटेक में ही आप अपना वीजा हासिल कर लें। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं हरजोत कौर। डिटेल में ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे स्टडीज केयर अब्रॉड चंडीगढ़ के ब्रांच हेड अनीता भंडराल जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनीता जी, नमस्कार। नमस्कार जी। तो अनीता जी जरूर बताइए, +2 वाले स्टूडेंट्स अभी तो चलो फिलहाल अपने एग्जाम्स की तैयारी करें, रिजल्ट की भी वेट होगी, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये भी पॉइंट होता है कि कैसे हम पहले से ही अपनी कुछ तैयारी करके रखें। तो आप जरूर गाइड कीजिए कौन कौन से स्टेप पहले ही पूरे किए जा सकते हैं ताकि बाद में इजी हो जाए सब कुछ। जी मैम, अगर ऑस्ट्रेलिया की हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया हमेशा प्रेफरेंस उन स्टूडेंट्स को देता है जो कि फ्रेश पास आउट स्टूडेंट होंगे। तो जुलाई इनटेक में 2025 पास आउट जो स्टूडेंट्स होंगे उनको प्रायोरिटी 1 लिस्ट में रखा जाएगा, उनको प्रेफरेंस 1 लिस्ट में रखा जाएगा। उनके बहुत हाई चांसेस होंगे वीज़ाज के, उनके बहुत हाई चांसेस होंगे अनकंडीशनल ऑफर लेटर और जीटी अप्रूव होने के। देखिए, जब भी स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करता है वहाँ पे 2 असेसमेंट होती हैं। एक होती है एकेडमिक असेसमेंट जो कि टोटली डिपेंड करती है स्टूडेंट की एकेडमिक पे, यानी कि स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए 12th में, स्टूडेंट ने आइल्स में क्या स्कोर किया है, जिसके बेसिस पे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी चूज कर सकता है और कोर्स चूज कर सकता है। और उसके बाद जो दूसरी असेसमेंट होती है वो होती है फाइनेंशियल असेसमेंट, जिसको कि हम कहते हैं कई बार कि ये तो पेरेंट्स की असेसमेंट है, जिसमें यूनिवर्सिटी ये देखती है कि स्टूडेंट के पेरेंट्स के पास कितना पैसा है, कितने फंड्स हैं, कितनी इनकम है। बिकॉज फंड्स और इनकम के बेसिस पे ही आपकी जो है वो अनकंडीशनल ऑफर लेटर आनी है। और उस अनकंडीशनल ऑफर लेटर, जब आपके पास अनकंडीशनल ऑफर लेटर आएगी उसी के बेसिस पे ही आप आगे जो है वो फीस पेमेंट करवा सकते हैं। जो स्टूडेंट इस टाइम पे 12th में हैं वो सबसे पहले फोकस करें कि आपके पास जो भी सब्जेक्ट्स हों, चाहे आप नॉन मेडिकल से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप मेडिकल से हो, चाहे आप भले ही आप आर्ट्स से हो, तो कोशिश करें कि आपके जो 4 एकेडमिक सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि कॉमर्स के जो 4 एकेडमिक सब्जेक्ट होंगे वो आपके होंगे अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। ये 4 एकेडमिक सब्जेक्ट्स का कैलकुलेशन जो होनी चाहिए वो एटलीस्ट 65% होनी चाहिए। उसी तरह से मेडिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश, तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो एटलीस्ट 65% होनी चाहिए। ये मैं क्यों कह रही हूँ? सो दैट यू कैन डायरेक्टली अप्लाई इन द यूनिवर्सिटी। बिकॉज अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो आपके जो वीज़ा चांसेस है कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। उसके बाद आइल्स का खासकर ध्यान रखें। आइल्स की कोशिश करें 12th पास आउट वाले जो स्टूडेंट्स हैं ओवरऑल 6 लेके आए, सो दैट आपको जो कोर्स सर्च करने में ऐसा कोई प्रॉब्लम ना है। टारगेट रखें 6.5 बैंड का, 6.5 नॉट लेस देन 6। बट अगर आपके 6 ओवरऑल भी आते हैं तो कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एडमिशन एक्सेप्ट करती है। तो अभी जैसे कि हम जनवरी में हैं तो उन्हीं सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम्स भी हैं अभी, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर भी है क्योंकि बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स में उनको परफॉर्म भी करना है और उनको मार्क्स भी अप्रोप्रिएट लेके आने। लेकिन जैसे ही आपके एग्जाम खत्म हो जाए उसके स्ट्रेट अवे बाद आप आइल्स की कोचिंग ले और आइल्स का टेस्ट पास आउट कर ले। आप अगर एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको यही कहूँगी कि इस टाइम पे यू कैन अप्लाई फॉर द कंडीशनल ऑफर लेटर। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया कंडीशनल ऑफर लेटर देता है, उनके पास प्रोविजन है। कंडीशनल ऑफर लेटर के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको 10th की मार्कशीट, आपको पासपोर्ट के बेसिस पे वी कैन अप्लाई योर कंडीशनल ऑफर लेटर, सो दैट आपकी जो सीट है वो रिजर्व हो जाए। जो पेरेंट्स हैं वो इन चीज़ों का ध्यान रखें। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में जब आपका जीएस प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे रिक्वायरमेंट होगी कि पेरेंट्स की आईटीआर मांगी जा सकती है। तो अगर आपने आईटीआर नहीं फिल करी है तो प्लीज़ फिल योर आईटीआर, बिकॉज वहाँ पे आपकी जो इनकम है पूरी प्रॉपरली जो आप पेरेंट्स की इनकम होनी चाहिए वो 14 से 15 लाख होनी चाहिए। तो अगर आपकी इतनी इनकम नहीं बन रही है तो आप मदर की, फादर की और एक और स्पॉन्सर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि दादाजी, दादी, नाना, नानी, मामा, मतलब वो 30% उनकी ऐड हो सकती है। तो 3 स्पॉन्सर आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। इन तीनों की इकट्ठी मिला के भी अगर आपकी 14 से 15 लाख के करीब इनकम हो रही है देन वी आर गुड टू हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 14 से 15 लाख ये बिल्कुल ध्यान रखें।
उसके बाद जो फंड्स हैं वो फंड्स हर यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फीस के बेसिस पे रहता है कि कितनी फीस किस यूनिवर्सिटी की है, लेकिन फिर भी मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कि 34 से 35 लाख के जो फंड्स हैं वो बिल्कुल यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि दे विल आस्क द 3 months ओल्ड फंडिंग, 3 महीने पुरानी फंडिंग मांगेगी कि इतना जो पैसा है वो 3 महीने पुराना हमें दिखाओ। तो जो 3 महीने पुराना पैसा आप दिखा रहे हो उसका सोर्स भी वो मांगेगी कि ये पैसा कहाँ से आया, क्या आपने ज़मीन सेल करी या फिर आपने, अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है आपका कोई ठेका गया है, या फिर इस तरह से वो आपसे पूछेंगे कि क्यों आया है। लेकिन अगर आपके पास पैसा आपके अकाउंट में और वो 6 महीने पुराना हो जाता है, फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपका जो सोर्स ऑफ फंडिंग है वो अवॉइड कर सकती हैं। अगर आपके पास इतना नहीं पैसा है, नहीं आप शो कर सकते हैं, तो उस केस में यू कैन ऑलवेज अप्लाई फॉर द एजुकेशन लोन। तो अगर आप एजुकेशन लोन अगर आप दिखा देते हैं तो सिर्फ फिर आपको स्टूडेंट की लिविंग एक्सपेंसेस दिखाने हैं, यानी कि 15 से 16 लाख के करीब दिखानी है, तो वो आप दिखा के देन इजीली आपकी जो प्रोफाइल है वो गो थ्रू हो जाती है। बिकॉज ये डॉक्यूमेंटेशन अरेंज करते करते कई बार स्टूडेंट्स को बहुत महीनों भी लग जाते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने ये एडवांस में ये वीडियो बनाई है। वो सारे स्टूडेंट जो कि 12th पास आउट है उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए सो दैट वो जुलाई 2025 इनटेक में जाएं। और एक चीज़ और है, जुलाई 25 इनटेक का ये मतलब नहीं है कि आपकी जो क्लासेस हैं वो 1 जुलाई से स्टार्ट होंगी। मोस्ट प्रॉब्ली जुलाई इनटेक में जितनी भी क्लासेस हैं वो 22 जुलाई से या अगस्त के 1st वीक से स्टार्ट होती हैं। तो डू नॉट वरी, आपका जो मार्कशीट है वो मई में मोस्ट प्रॉब्ली 10th मई तक आ जाता है। सो उसके बाद भी आपके पास टाइम होता है कि यू कैन प्रोसीड विद द विद द थिंग्स। सो आप इस तरह से चले। पेरेंट्स को फंड्स और इनकम का बिल्कुल ध्यान रखना है और स्टूडेंट्स को अपनी परसेंटेज और आइल्स का ध्यान रखना है सो दैट वी कैन गिव यू द बेस्ट कोर्स। जी 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 बिल्कुल। तो बहुत ही बढ़िया ढंग से बताया है अनीता जी ने। और स्टूडेंट्स जो भी 12th स्टूडेंट्स हैं और काफ़ी वो ध्यान रखना चाहते हैं कि पहले ही अभी साथ हम जो है अपनी थोड़ी तैयारी शुरू कर दें, तो इन सारी बातों का जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं आज की वीडियो में, ज़रूर इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो जैसे ही आपके एग्ज़ाम होंगे, जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा और साथ के साथ आपका जो है आप वीज़ा के नज़दीक भी पहुँच जाएंगे, तैयारी आपकी होगी ही और उसी के साथ साथ जो है आप अपने सही कोर्सेज़ की सिलेक्शन पहले से ही करके रखते हैं तो बाद में कोई कन्फ्यूज़न की प्रॉब्लम, कन्फ्यूज़न जैसी स्थिति नहीं रहती है और डॉक्यूमेंट्स आपके पहले रेडी हो तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो कोई और सवाल हो स्टूडेंट्स के मन में तो ज़रूर जो नंबर डिस्प्ले है इस पर कॉल कर लीजिए या फिर स्टडीज़ केयर अब्रॉड के चंडीगढ़ ऑफिस भी आप विजिट कर सकते हैं ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स की जो है असेसमेंट की जा सके, आपकी चॉइसेस को जाना जा सके, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आपको बताया जा सके, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आपको बताया जा सके कौन कौन से कोर्सेज के साथ कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी से बहुत बहुत थैंक्स अनीता जी ये पूरी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने के लिए। आगे भी हम स्टूडेंट्स के लिए इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। थैंक यू।